नमस्ते दोस्तों। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो 1 अप्रैल 2026 से आपकी सैलरी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ऐसे अलाउंसेस है जो कि इनकम टैक्स 1961 में जो कि पुराना लॉ था और नए इनकम टैक्स 2025 में वो 4 अलाउंसेस बढ़ा दिए गए हैं। कौन कौन से अलाउंसेस बढ़ाए हैं? एक तो बच्चों के लिए बड़ी राहत हो गई इसमें कि अगर आपके एजुकेशन के लिए आप खर्चा कर रहे हो तो पहले इनकम पुराने एक्ट में 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलता था, उसे इंक्रीज करके 3000 पर मंथ कर दिया गया है। और अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो पहले वो थे 300 रुपए पर चाइल्ड था, उसको बढ़ाकर 9000 पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया गया है। इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है जो पुराने एक्ट में भी था और नए एक्ट में भी है कि मैक्स टू मैक्स 2 बच्चे अलाउड है। अगर हम नए जो अमेंड हो गए इनकम टैक्स 2025 की बात करें तो 2 बच्चे अगर आपके हैं और एजुकेशन पढ़ा रहे हो उनको और हॉस्टल भी रख रहे हो तो 2,88,000 आपके इनकम से कम हो जाने हैं, जिसपे आपको कम टैक्स देना है। तीसरी, अगर आपकी एम्प्लॉयर अगर आपको गिफ्ट देते हैं तो पहले वो 5,000 तक एग्जेम्प्ट होती थी, अब सरकार ने उसे 15,000 पर साल बढ़ा दिया है नए एक्ट में। फोर्थ, पहले जो आपको मील अलाउंस मिलता था वो था 50 रुपीज पर मील, अब उसको 200 रुपए पर मील के में इनकम टैक्स वालों ने बढ़ा दिया, सरकार ने बढ़ा दिया। बोलने की बात यह है कि यह फायदा सिर्फ ओल्ड रिजिम में है। ओल्ड रिजिम में ही एग्जेम्पशन मिलती है, न्यू रिजिम में कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न भरे तो ये जरूर कंपेयर कर ले कि भाई ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम कौन सा बेनिफिशियल है। ये 3-4 एग्जेम्पशन अलाउंसेस को कंसिडर करके दोस्तों, ये जो अलाउंसेस बड़े हैं 4, ये आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू है। ये 4 अलाउंसेस आपकी जो अगले साल के रिटर्न भरेंगे, मतलब 31 मार्च 2027 के बाद आप भरेंगे 26-27 फाइनेंशियल 26-27 का रिटर्न, ये उस इनकम टैक्स रिटर्न में ये सब चीज देखी जाएगी। ठीक है। और करंट इनकम टैक्स रिटर्न आप जो अभी करंट भरोगे, जो कि अब अप्रैल से सितंबर तक में भरोगे, उसमें ये लागू नहीं होता है। ये अगले साल के इनकम टैक्स रिटर्न के लिए लागू है।